हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम मेथड ओवरराइडिंग देखने वाले हैं। ठीक है, हमने इनहेरिटेंस मेथड ओवरलोडिंग कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम मेथड ओवरराइडिंग देखने वाले हैं। ठीक है, इफ़ अ सब क्लास जो कि चाइल्ड क्लास है हैज़ अ सेम मेथड एज डिक्लेयर इन द पेरेंट क्लास, इट इज़ नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। सिंपल है, एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है वो सेम मेथड है चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो वो मेथड इट इज़ नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। हमने मेथड ओवरलोडिंग देखा था। मेथड ओवरलोडिंग में क्या देखा था, एक जावा क्लास है उसके अंदर सेम मेथड है, तो वो होता है मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग के लिए हमारे तीन वेज है हाउ वी कैन ओवरलोड द मेथड। जैसे हम डुप्लीकेट मेथड नहीं बनाते वहाँ पे डुप्लीकेट मेथड नहीं बनाते, हम कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। लेट से हम एबीसी मेथड बना रहे हैं, दो एबीसी मेथड बना रहे हैं, तो वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा मेथड ओवरलोडिंग के लिए, वरना वहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। मेथड ओवरराइडिंग में क्या है, हमें डुप्लीकेट मेथड बनाना है। ठीक है, हमें डुप्लीकेट मेथड बनाना है। जो भी पेरेंट क्लास में मेथड है, यानी उसका जो भी नाम होगा सेम चाइल्ड क्लास का भी रहेगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स रहेंगे या आर्गुमेंट्स रहेंगे, सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स चाइल्ड क्लास पे रहेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, मेथड ओवरराइडिंग में हमें डुप्लीकेट मेथड बनाना है। मेथड ओवरलोडिंग में डुप्लीकेट मेथड तो बना ही नहीं सकते, बनाएंगे तो मेथड अपने को कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ एक बार। सो लेट्स से मैं क्लास बनाता हूँ, डेमो वन करके एक मैं क्लास बनाता हूँ, डेमो वन। ओके, ये बनी नहीं है क्लास। ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखता हूँ। एक मैंने कंसेप्ट बताया कि एक जावा प्रोग्राम में हम कितने भी क्लासेस बना सकते हैं, एक ही क्लास पब्लिक रहेंगी, और जब रन करेंगे तो जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और हम इसके अंदर कितने भी टेम्पलेट बना सकते, कितने भी क्लास बना सकते हैं, और क्लास को भी बोलते हैं टेम्पलेट। ये सब मैं बता चुका हूँ। यहाँ अपन अलग अलग जावा क्लास भी बना सकते हैं, अलग अलग जावा प्रोग्राम। ठीक है, अभी के लिए मैं लेट से एक ही जावा प्रोग्राम में पूरे क्लास बना रहा हूँ। लेट से अब मैं बना रहा हूँ क्लास क्लास वन। लेट से मैं क्लास वन बना रहा हूँ, और इसके अंदर क्लास के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है, मैं एक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड एबीसी नाम की एक मेथड है जो कि प्रिंट कर रही है हेलो। ओके, और एक मैं क्लास बना रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है जिसके अंदर एक मेथड लिखा है एबीसी। ठीक है, अभी और एक क्लास बना रहा हूँ जिसके अंदर सेम मेथड है। अभी मैं यहाँ पे हेलो की जगह वर्ल्ड लिखता हूँ। ओके, मैंने क्या बताया मेथड ओवरराइडिंग के लिए, कि एक पेरेंट क्लास होने को ना और एक चाइल्ड क्लास होने को ना। अभी मेरे को क्लास वन को पेरेंट करना है और क्लास टू को चाइल्ड करना है क्लास वन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करूँगा। मेरे को क्लास टू है ना उसको चाइल्ड बनाने का है, तो एक्सटेंड्स क्लास वन। ठीक है, सी कैपिटल, सी यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल। ओके, ठीक है, मैंने इनहेरिटेंस एकदम अच्छे से बताया तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होने को ना। इसका मतलब क्या हो गया, क्लास वन क्या है, पेरेंट क्लास। क्लास टू क्या है, चाइल्ड क्लास। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी क्लास वन के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं वो क्लास टू के अंदर आ गए, और क्लास टू के खुद के भी मेथड्स हैं। ठीक है, अभी अभी लेट से मैं एक क्लास टू का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, क्लास टू सी वन इज इक्वल टू न्यू क्लास टू। एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है, और अभी मैं एबीसी मेथड को कॉल करता हूँ। तो अब क्या होगा, अब एम्बिग्यूटी हो जाएंगी यहाँ पे। सिंपल सा है, मैंने बोला है कि क्लास टू के अंदर खुद का तो जो है वो है ही, लेकिन क्लास वन के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स है वो आ जाएंगे। तो क्लास वन के अंदर का जो ए बी सी मेथड वो इसके अंदर आ गया है। ठीक है, और क्लास टू के अंदर जो ए बी सी मेथड ऑलरेडी था वो भी है। तो अब क्या हो जाएगा, जो क्लास टू का यानी जो चाइल्ड क्लास का अंदर जो ए बी सी मेथड है वो ओवरराइड कर देगा क्लास वन के अंदर का ए बी सी मेथड को। ठीक है, समझा गया, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। क्लास टू क्या है, चाइल्ड क्लास है, यानी जितना भी क्लास वन के अंदर है वो क्लास टू के अंदर आ गया, और खुद का है वो तो है ही।
अभी ए बी सी मेथड तो इसके पास है, तो वो इसका ए बी सी मेथड को ओवरराइड कर देंगे। यानी जब भी मैं C1 डॉट ए बी सी करूँगा, ठीक है, C1 डॉट ए बी सी मेथड को कॉल करूँगा तो खुद का ए बी सी मेथड को कॉल करूँगा, वो जो क्लास 1 के ए बी सी मेथड है उसको ओवरराइड कर देंगे। तो इतना सा कंसेप्ट है ये ओवरराइड का। सो मैं आपको रन करके बताता हूँ, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ये देखो वर्ल्ड। क्लास 2 का हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर ए बी सी मेथड है, तो वो उसका ए बी सी मेथड रन करेगा, जो कि क्लास 1 का ए बी सी मेथड वो उसके अंदर आ गया है, लेकिन वो ए बी सी मेथड को वो ओवरराइड कर देंगे। इतना सही कंसेप्ट है, ठीक है। लेट्स से एक ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होने को ना, अगर मैं क्लास 1 का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और जब ए बी सी मेथड को कॉल कर रहा हूँ तब क्या प्रिंट होगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, हेलो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि क्लास 1 के अंदर तो एक ही ए बी सी मेथड है ना, तो उसका ही प्रिंट हो जाएगा। क्लास 2 क्या है? चाइल्ड क्लास है, तो क्लास 1 का तो पूरा इसके अंदर आ ही गया है और खुद का भी है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने का चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए बी सी इसका मेथड कॉल होगा, वो क्लास 1 के ए बी सी मेथड को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट था, हमको मेथड ओवरराइडिंग के लिए डुप्लीकेट मेथड बनाना पड़ता है, ठीक है। हमने जैसे मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था, लेट्स से मैं यहाँ पे पब्लिक वॉइड ए बी सी मेथड बनाता हूँ जिसके अंदर इंट ए लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंट ए नहीं लिखूंगा, डुप्लीकेट मेथड बना रहा हूँ, तो मेरे को कंपाइल टाइम एरर दिखेगा, कंपाइल टाइम एरर दिखेगा, क्योंकि मैं ऐसा डुप्लीकेट मेथड नहीं बना सकता, मेरे को कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा मेथड ओवरलोडिंग के लिए। तो मैं लेट से इंट ए लिखता हूँ, ये मैंने डिटेल में बता दिया आपको। तो मेथड ओवरलोडिंग के लिए मेरे को 3 वे है जिससे मैं मेथड को ओवरलोड कर सकता हूँ, ठीक है। और मेथड ओवरराइडिंग के लिए क्या है, मेरे को सेम डुप्लीकेट मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं डुप्लीकेट मेथड नहीं बनाता हूँ तब क्या होगा, मेथड ओवरराइड होगा कि नहीं होगा, सोच लेते हैं, ठीक है। लेट से अभी इसका कुछ काम नहीं है तो इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। ये डिलीट, ओके, ठीक है। तो अभी तो मैंने डुप्लीकेट मेथड बनाया यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी मेथड इसके अंदर भी है, ए बी सी मेथड इसके अंदर भी है, लेकिन डुप्लीकेट मेथड अभी नहीं रहेंगे, इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट ऐड कर दिया है और इसके अंदर आर्गुमेंट नहीं है। अभी मैं जो भी क्लास 2 है, जो कि चाइल्ड क्लास है, उसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और ए बी सी मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग है कि नहीं है, यहाँ पे ओवरराइड हुआ फंक्शन की नहीं हुआ, यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग हुआ ही नहीं। अभी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ क्या हुआ। एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर एक ए बी सी मेथड है, ठीक है। क्लास 2 क्या है? चाइल्ड क्लास है, क्योंकि उसने एक्सटेंड क्लास 1 को किया। क्लास 2 क्या है? चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास 1, यानी क्लास 1 के अंदर जो ए बी सी मेथड है जिसके अंदर एक भी आर्गुमेंट नहीं है वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। क्लास 2 के अंदर जो ए बी सी मेथड है जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है वो क्लास 2 के अंदर आ गया, और क्लास 2 के अंदर खुद का एक ए बी सी मेथड है जो कि इंट ए है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे ओवरराइड कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैं जब भी ए बी सी मेथड को कॉल करूँगा तो ये वाला हेलो प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एस करता हूँ और प्रिंट रन करता हूँ, सो हेलो प्रिंट हो गया। ये कंसेप्ट आपको समझने को ना, एक बार मैं बता देता हूँ अच्छे से। सिंपल सा कंसेप्ट है, ओवरराइडिंग के लिए अपने को क्या करना है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाने का है। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मतलब डुप्लीकेट मेथड मतलब ये देखो, रूल्स फॉर जावा मेथड ओवरराइडिंग। ये देखो यहाँ पे हमको डुप्लीकेट मेथड बनाने का मतलब क्या है, सेम नेम तो होना ही और सेम पैरामीटर भी होना, जो कि पेरेंट क्लास में है वो सेम होना, ठीक है। हमने यहाँ पे सेम बनाया क्या, ए बी सी मेथड यहाँ पे है और ए बी सी मेथड यहाँ पे है। हमने सेम पैरामीटर दिए क्या, नहीं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है। तो सिंपल सी बात है, जो भी क्लास 1 के अंदर जितने भी मेथड है वो तो क्लास 2 के अंदर आ ही जाएंगे। यानी ये कैसा होगा, एक मैं आपको एक विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैं आपको विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ, क्लास 2 क्या है, एक्सटेंड कर रहा है क्लास 1 को, यानी जितने भी एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स रहेंगे वो क्लास 2 के अंदर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि क्लास 2 क्या है, चाइल्ड क्लास है और क्लास 1 क्या है, पेरेंट क्लास है उसका। तो एक्सटेंड कर रहा है क्लास 1 को, तो उसके पूरे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स इसके अंदर आ जाएंगे, ओके, ठीक है। यानी अब क्लास 2 ऐसा दिखेगा, एट्रीब्यूट्स तो कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही मेथड, तो वो इधर आ जाएगा, और क्लास 2 का खुद का एक ए बी सी मेथड है, इंट है, यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लास 2 है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाया है और C1 डॉट ए बी सी मेथड को कॉल किया,
तो c1 डॉट abc मेथड को कॉल करूँगा तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मैंने विजुअलाइजेशन बताया आपको, ऐसा अपन कोड नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो वैसा लिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमको इनहेरिटेंस कर रहा है हम, इसलिए तो रीयूजेबिलिटी बढ़ा रहे हैं ना, इसलिए डायरेक्ट एक्सटेंड किया है। यानी जो भी क्लास 1 के अंदर है वो क्लास 2 के अंदर तो आ ही गया है, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से आपको समझ गए होंगे ये मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। जो अभी ये एग्जांपल है, यहाँ पे कोई ओवरराइड तो हुआ ही नहीं है, ओवरलोडिंग हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे को ओवरराइडिंग करने का है, तो अब कैसा होगा, अब इसका ये होगा अब मेथड ओवरराइडिंग। अभी मैं आपको इसको अच्छे से और एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने एक क्लास 1 बनाया जिसके अंदर एक मेथड है, ठीक है, ABC एक मेथड है। और क्लास 2 है, क्लास 2 क्या है, चाइल्ड क्लास है क्लास 1 का, ठीक है। और इसके अंदर एक ABC मेथड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी क्लास 1 की मेथड है, एक मैं विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ आपको, ये कॉपी और ये यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अभी क्लास 2 के अंदर क्या है, 2 ABC मेथड हो गए और ये मेथड लोडिंग मैंने बताया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मेथड ओवरलोडिंग तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मेथड ओवरलोडिंग के लिए डुप्लीकेट मेथड नहीं बनाते अपन, कुछ ना कुछ तो चेंज करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग के लिए डुप्लीकेट बनाते हैं, जो कि हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग के लिए हमने डुप्लीकेट बनाया था, जैसे यहाँ पे बनाया था और यहाँ पे बनाया था। मैं आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्लास 2 क्या है, चाइल्ड क्लास है, तो जो भी इसके अंदर करेंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो जाएंगे कि ये भी एक मेथड और ये भी एक मेथड है। तो इधर क्या होगा, जो ये इसका ऑलरेडी एक मेथड था, जो ये था मेथड, ये ओवरराइड कर देंगे ये मेथड को, यानी ये मेथड इसके अंदर अब रहेगा ही नहीं, इसको ओवरराइड कर देंगे। सिंपल सा ये फंडा है। तो यहाँ पे वर्ड प्रिंट होगा, ओके, सिंपल सा है, एकदम इजी कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग का, ओके। अभी मैं जैसे ही रन करूँगा तो वर्ल्ड आ जाएगा, मेथड ओवरराइडिंग और एक मेथड ओवरलोडिंग, ओके, ठीक है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, मेथड ओवरलोडिंग को ही अपन बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों, ये मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता दिया था, क्योंकि जब भी हम कोई भी एक मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, तो वो कंपाइलर को मालूम रहता है कि कौन सी मेथड कॉल करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे है ना रन टाइम में मालूम पड़ता है कि कौन सी मेथड कॉल करने वाले हैं। लेट्स से अभी हमने ABC मेथड को कॉल किया है, यहाँ पे मैंने क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाया, और ये रन टाइम में मालूम होता है कि कौन सी ABC मेथड कॉल होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और जो मेथड ओवरलोडिंग था उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अभी हम एक बार देख लेते हैं। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द सुपर क्लास। सिंपल सा है, चाइल्ड क्लास में हम सेम मेथड बना रहे हैं, डुप्लीकेट मेथड बना रहे हैं और स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज ऑल्सो फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे भी बोल सकते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। सिंपल सा है, जो कौन सी मेथड रन होने वाली है ये रन टाइम में मालूम पड़ता है, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि दो सेम मेथड हो गए ना, है ना, दो सेम मेथड हो गए ना, तो कौन सी मेथड कॉल होने वाली है ये हमें रन टाइम में मालूम पड़ता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये रूल्स फॉर जावा मेथड ओवरराइडिंग, मैंने क्या बोला है कि सेम मेथड बनाना है, सेम नेम और सेम पैरामीटर, ठीक है। यानी सिंपल से याद रखो, हमें डुप्लीकेट मेथड बनाना है, ओके। अभी एक 3 पॉइंट है, व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास एंड कॉल द ओवररिडन मेथड, ठीक है, हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और हम ओवररिडन मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो जो भी चाइल्ड क्लास का मेथड है वो कॉल होंगी, जैसे हमने इधर किया है, ठीक है ना। हमने एक ABC मेथड इसके अंदर भी है, ABC मेथड इसके अंदर भी है, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल किया है, और ये मेथड को ओवररिडन मेथड को कॉल किया है, तो चाइल्ड क्लास की जो मेथड है वो कॉल होंगी, यही कंसेप्ट है, ठीक है। सेकंड क्या है, इवन दो द नेम ऑफ द मेथड इन द सब क्लास हैज़ द सेम नेम एज द मेथड इन द सुपर क्लास, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, जो भी सब क्लास है, जो भी चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर सेम मेथड है सेम नेम का, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, इफ द टाइप ऑफ द पैरामीटर और द नंबर ऑफ द पैरामीटर देन द मेथड इन द सब क्लास विल ओवरलोड द मेथड इन सुपर क्लास इंस्टेड ऑफ ओवरराइडिंग। यही कंसेप्ट है मैंने बताया जो सिंपल सा है। उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो एक मेथड बनी है तुमने पेरेंट क्लास में, सेम तुमने
चाइल्ड क्लास में भी एबीसी मेथड बनेंगे, लेकिन इसके अंदर तुम पैरामीटर्स दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग होगा ही नहीं, यहाँ पे ओवरराइडिंग होगा ही नहीं, यहाँ पे ओवरलोडिंग होगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, मैंने अभी अच्छे से आपको बता दिया। क्लास टू क्या है? चाइल्ड क्लास। तो जो भी पेरेंट क्लास का है वो इसके अंदर तो आ ही जाएगा, यानी एबीसी मेथड इसके अंदर आ जाएंगी। और इसके अंदर खुद का एक एबीसी मेथड है जहाँ पे एक आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, ओवरलोडिंग हो गया। तो जब भी मैं एबीसी फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग तो कुछ होगा ही नहीं, ओवरलोडिंग होगा। ओवरराइडिंग के लिए सिंपल सा याद रखो, हमें डुप्लीकेट फंक्शन बनाना है। यहाँ पे डुप्लीकेट फंक्शन बनाया क्या? नहीं, तो ओवरराइडिंग होगा ही नहीं, ठीक है। Constructor cannot be overridden as the name of the constructor need to be same as the name of the class। सिंपल सा है। सबसे पहले तो ओवरराइडिंग का एक मेन क्या है कि एक पेरेंट क्लास होने को ना, एक चाइल्ड क्लास होने को ना। जो भी पेरेंट क्लास के अंदर मेथड का नाम है, सेम मेथड का नाम चाइल्ड क्लास के अंदर भी होने को ना। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनूंगा तो मैं क्लास 1 नाम रहेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनूंगा तो क्लास 2 नाम रहेगा। जो हमारा पहला है कि क्लास का जो भी मेथड का नाम सेम रहने को ना, ये तो होगा ही नहीं ना ट्रू। तो सिंपल सी बात है, हम कंस्ट्रक्टर को कभी ओवरराइड कर ही नहीं सकते। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता दिया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरराइड, कंस्ट्रक्टर को कभी अपन ओवरराइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे जावा मेथड ओवरराइडिंग का, ठीक है। तो कंसीडर करो एक बैंक क्लास है, ठीक है। एक बैंक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और 3 चाइल्ड क्लास है इसके, यानी एसबीआई क्या है? बैंक को, एसबीआई क्या है? चाइल्ड क्लास ऑफ बैंक। आईसीआईसीआई चाइल्ड क्लास ऑफ बैंक। और वैसे एक्सिस। तीनों के अंदर सेम मेथड है। मैंने क्या बोला है, डुप्लीकेट मेथड बनाना पड़ता। तो ये देखो डुप्लीकेट मेथड बने, यहाँ पे जीरो जीरो है, यहाँ पे आर्गुमेंट जीरो है तो यहाँ पे जीरो आर्गुमेंट, ठीक है। तो तीनों अपन ने सेम डुप्लीकेट मेथड बनाई है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। जैसे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने एक बैंक का बना दिया है। अब जैसे एसबीआई का हो सकता है 5%, आईसीआईसीआई का हो सकता है 7%, एक्सिस का हो सकता है 8%, ठीक है। ये देखो, consider scenario where bank is a class that provides a functionality to get a rate of interest, however the rate of interest varies according to bank, for example एसबीआई आईसीआईसीआई, ठीक है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है। लेट्स से मैं आपको बता भी देता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ डेमो 2 करके एक बना देता हूँ, ठीक है। डेमो 2 तो नहीं है, और इसको मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एक जावा प्रोग्राम में मैं बहुत सारी क्लासेस लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने डेमो 2 क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हूँ, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जो भी अदर क्लास है उसके मैं ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनूंगा, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास बैंक, क्लास बैंक लिखता हूँ। और यहाँ पे एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक पब्लिक वॉइड गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, GRI, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट्स से, जैसे उन्होंने बोला था फ्लोट था वो रिटर्न टाइप, तो फ्लोट लिख रहा हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5.4, ठीक है। एफ रिटर्न लिखना पड़ेगा, RETURN 5.4 एफ, ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अभी मैं सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास बना के बताता हूँ इसको। क्लास बैंक नहीं, क्लास एक्सिस एक्सिस बैंक एक्सचेंज, ओके, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, क्लास एक्सिस बैंक एक्सचेंज बैंक। तो इधर मैं पब्लिक फ्लोट GRI लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.4 लिख रहा हूँ, ठीक है। और अभी लेट से मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक A1 इज इक्वल टू न्यू एक्सिस बैंक, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। और A1 डॉट GRI फंक्शन को जब भी कॉल करूँगा गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो तो मुझे रिटर्न होके देगा ना। तो लेट्स से मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करा देता हूँ। रिटर्न का कंसेप्ट मैं अच्छे से बता चुका हूँ, आप चेक कर लीजिए। प्रिंट एलन, ओके।
तो लेट्स से अब मैं प्रिंट करता हूँ, ये देखो 6.4 आ गया। सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो ये रियल लाइफ एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग का, आप बता सकते हो, आपको इंटरव्यू अगर पूछ लिया तो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बता देता हूँ मैं, हमने एक क्लास बैंक बनाया, क्लास बैंक, ठीक है, जिसके अंदर मैंने मेथड लिखे जी आर, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके अंदर रिटर्न टाइप ऑफ फ्लोट 5.4 रिटर्न कर रहा हूँ, और एक मैं मेथड लिख रहा हूँ एक्सिस बैंक, जो कि चाइल्ड क्लास है बैंक का, मेरे को चाइल्ड क्लास बनाने का है तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने मेथड, ये जी आर आई सेम मेथड लिखा है, यानी मैंने मेथड ओवर राइडिंग किया है पे। ठीक है, मेथड को मैंने ओवर राइड किया है। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है। एक्सिस बैंक क्या है, चाइल्ड क्लास है बैंक क्लास का। ठीक है, तो जितना भी बैंक के अंदर है वो तो एक्सिस बैंक के अंदर आ ही जाएगा, और इसका खुद का भी एक मेथड है, तो यहाँ पे सेम मेथड है। तो जब भी मैं एक्सिस बैंक का ऑब्जेक्ट बनूंगा A1, और ये मेथड को एक्सेस करूंगा तो ये खुद का कॉल करेगा, वो इसको ओवरराइड कर देगा, तो ये इसका कॉल करेगा। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो ये इधर क्या है, खुद का मेथड कॉल करेगा और ये मेथड को ओवरराइड कर देंगे वो। ठीक है, तो वैसे आप ICICI बैंक, एक्सचेंज बैंक ऐसा कर सकते हो, और फिर उसके अंदर सेम मेथड ओवर राइडिंग, मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें डुप्लीकेट मेथड बनाना है, सिंपल सा, एक बात ध्यान रखो, मेथड ओवरलोडिंग में हम डुप्लीकेट मेथड नहीं बनाते हैं, डुप्लीकेट मेथड बनेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। कंपाइल टाइम एरर से बचने के लिए हम तीन टाइप है, तीन वे से हम मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स क्लियर। एक कंसेप्ट देख लेते हैं, वाई कैन वी नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड। ठीक है, अपन स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं करते यार, कर नहीं सकते। सिंपल सी बात है यार, स्टैटिक बोलते हैं यार एकदम सेम कॉमन फॉर ऑल, इतना एक बात ध्यान रख लो, स्टैटिक कॉमन फॉर ऑल है यार। इंस्टेंस क्या है, बिलोंग्स टू हिप, ये थोड़ा एक सिंपल सी भाषा में बता दो, स्टैटिक बोलते हैं एक कॉमन एरिया, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे लेट्स से एक मैं एग्जांपल लिख लो, पब्लिक, नीचे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड, लेट्स से ABC एक मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करा रहा हूँ, हेलो, और मैं और एक मेथड बन रहा हूँ ओवरलोडिंग के लिए। मेरे को सिर्फ एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ओवरलोड करना है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो डिफरेंस देना पड़ेगा। मैं इंट ए दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ वर्ल्ड, वो इंट ए का यूज़ कर भी सकता हूँ, फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। जो कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, ये आप देख सकते हो, यानी मैं स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर। सो मेरे ख्याल से अब आपको समझ गया होगा कि आज हमने मेथड ओवर राइडिंग पढ़ा है, कुछ नहीं था, इजी कंसेप्ट है। आप एक बार बस प्रैक्टिस कर लो, क्या है, ओवर राइडिंग के लिए इनहेरिटेंस होना चाहिए, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास होना चाहिए। ठीक है, ये देखा हमने फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और हमने क्या देखा, सेम मेथड, रूल्स क्या है, सेम मेथड सेम पैरामीटर, हमें डुप्लीकेट मेथड बनाना है, ये बात ध्यान रखो। जैसे ओवरलोडिंग में क्या था, हमें डुप्लीकेट मेथड नहीं बनाना है, मेथड को ओवरलोड करना है, मतलब हम तीन वे से कर सकते हैं। अगर डुप्लीकेट मेथड बनेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट मेथड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था, ये एक पॉइंट था कि अगर हम डुप्लीकेट मेथड नहीं बना रहे, डुप्लीकेट मेथड नहीं बना रहे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ओवरराइड तो होगा ही नहीं, ओवरलोड हो जाएगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक एग्जाम्पल से भी बता दिया था, और एक इमेजिन करके भी बता दिया था। जैसे क्लास 1 क्लास 2 है, क्लास 1 का पूरा क्लास 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक दो मेथड हो जाएंगे, और वो अलग अलग रहे तो क्या होगा, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हो जाएगा, वहाँ पे ओवरराइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट सुपर एंड फाइनल कीवर्ड।